दोस्तों, मुहर्रम में हमारे घरों में हलीम या दलीम तो ज़रूर ही बनता है, लेकिन इसे हम सिर्फ एक आतवारी में ही बनाते हैं क्योंकि इसके बनने में टाइम बहुत लगता है और सामान भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें टेस्ट, फ्लेवर और टेक्सचर तो आपको बिल्कुल दलीम जैसा ही मिलेगा, लेकिन इसके बनने में टाइम बहुत कम लगेगा और इंग्रेडिएंट भी आपको बस 4-6 ही चाहिए होंगे। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे साबुत मूंग बीफ गोश्त की रेसिपी। इसे शोला दाल भी कहते हैं। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब सबसे पहले तो हमें साबुत मूंगी ही चाहिए होगी। वैसे तो इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ही रख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर रेसिपी बनाने के लिए मैंने सिर्फ 250 ग्राम के लगभग में साबुत मूंगी ली है। अब इसे पानी में भिगोना है। तो पानी में भिगोने से पहले दोस्तों, आपने इसमें एक और चीज़ शामिल कर देनी है और वो है हाफ कटोरी चावल। अब चावल भले आप कोई से भी ले लीजिएगा, मोटे चावल हों तो वो भी चलेंगे, शॉर्ट ग्रेन हो तो उसे भी डाल सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर रेसिपी बनाने के लिए मैंने साबुत चावल ही लिए हैं। अब इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आपने पानी में तो भिगोना ही है, लेकिन भिगोने के साथ में आपने इन्हें एक बारी में पानी में बहुत अच्छे से मसल लेना है। थोड़ा रब करने से और मसलने से इनमें जो डस्ट, मट्टी, खाका वगैरह होगी वो निकल जाएगी। उसके बाद में ही आपने 3-4 बारी में पानी से निकालकर फिर ही इनमें साफ़ पानी डाल के रखना है और रेस्ट देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। अब गोश्त ज़्यादातर तो बीफ का ही चलता है, हड्डी वाला हो या बिना हड्डी के, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने यहाँ पर ये आधा किलो मिक्स बोटी का गोश्त लिया है और इसके साथ साथ में एक बड़े साइज़ का प्याज, फ्रेशली सा हरा हरा धनिया, 7-8 हरी मिर्चें, 8-10 जो है लहसुन के और 1 चम्मच भर के साबुत ज़ीरा लिया है। अब दोस्तों, प्याज को तो कट करके हमने इसके रफली से स्लाइसेस बना लेने हैं। मोटे पतले हों तो वो भी चलेंगे, इनका हमने मसाला ही तो बनाना है। लेकिन साबुत हरी मिर्चों को आपने मिक्सर के जग में डालना है। इसके साथ में ही लहसुन के जोए आएंगे, हरा धनिया आएगा और साबुत ज़ीरा भी हमने यहीं पर ही डाल लेना है। अब थोड़ा सा पानी डालकर इसकी हमने गाढ़ी गाढ़ी सी थिक किस्म की हरी चटनी बना लेनी है। चलिए, अब ये काम हो गया तो अब हम हरी चटनी को एक साइड पर रख देते हैं और तैयारी कर लेते हैं पकाने की। तो पकाने के लिए आपने हाफ कप के करीब करीब में ऑयल लेना है और इसको गर्म होने के लिए रख देना है। और जैसे ही ऑयल गर्म हो, हीट पकड़ ले, तो सबसे पहले आपने 2 पत्ते तेज़पात के डाल देने हैं और इसके साथ में ही 2 टुकड़े दालचीनी के और उसके बाद में स्लाइसेस में कट किए हुए प्याज। अब प्याज की हमने भुनाई करनी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि इनको हमने गोल्डन बनाना है या ब्राउन करना है, बल्कि जब थोड़ा सा ही नरम हो जाए, इस तरह का दिखने लग जाए, तभी हमने इसमें डाल देना है बीफ गोश्त। अब प्याज के साथ में ही गोश्त भुनने का फ़ायदा ये होगा कि गोश्त नीचे नहीं लगेगा, क्योंकि गोश्त को फ्राई करने में आपको थोड़ी देर ज़्यादा लगेगी। उसके बाद में गोश्त जब इस तरह का सफ़ेद सफ़ेद सा दिखने लग जाए, इसके अंदर का पानी सूख जाए, तभी हमने इसमें डालनी है स्पाइसेस। और स्पाइसेस वही रूटीन वाली होंगी। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, इसके बराबर में ही 1 टेबलस्पून नमक और 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। अब इन तीनों बेसिक चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से फ्राई करना है, बहुत अच्छे से पकाना है। फिर जब ये इस तरह से तरी अलग होने लग जाए और बेस में भी पानी ना रहे, तभी हमने इसमें डालनी है हरी चटनी। दोस्तों, हरी चटनी कह लें या हरा पेस्ट कह लें, लेकिन इसमें हमने जो लहसुन डाला है ना, तो उसके कच्चेपन को ख़त्म करने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही स्टर करना होगा। और उसके बाद में डालने हैं पाउडर फार्म के मसाले, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और हाफ टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा। और बस, और कुछ भी नहीं डालना है। सब की सब चीज़ें ही आ गई, तो अब हमने इसको लगाना है पानी। और पानी 2 कटोरी या गोश्त के बराबर में कम से कम आधा किलो ज़रूर होना चाहिए। या फिर आप ये भी फार्मूला लगा सकते हैं कि जितने गोश्त में पानी डिप हो जाए, आपने उतना ही पानी लगाना है। और उसके बाद में आपने कवर करके पकाना है कम से कम 35 से 40 मिनट के लिए।
अब गोश्त हमारा पकता रहेगा और हम इतने में तैयारी कर लेते हैं दाल के बनाने की। और दाल का तो आपको पता ही है, इसको हमने कम से कम आधे घंटे के लिए पानी में भिगोया है, तो इसके पकाने में हमें बस थोड़ी ही देर लगेगी और चीज़ें भी बस थोड़ी सी ही चाहिए होंगी। ना आपने यहाँ पर घी डालना है, ना ऑयल लेना है, बल्कि सीधा ही आपने पानी में भीगी हुई दाल को पतीली में डाल देना है। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देना है और इसके साथ में ही डाल देनी है हाफ टेबल स्पून के करीब में हल्दी, हाफ टेबल स्पून के करीब ही नमक शामिल करना है और इसे कवर करके पकने के लिए रख देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। दोस्तों, ना तो आपको इस रेसिपी के लिए दलीम की तरह से काफ़ी सारी दालें चाहिए होंगी और ना ही आपको इसको पकाने के लिए घंटों किचन में खड़ा होना पड़ेगा, बल्कि जिस तरीके से रूटीन में बीफ गोश्त बनाते हैं और दालों की पकाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने उतने ही टाइम में इन्हें बनाना है। उसके बाद में जब दाल बहुत अच्छे से पक जाए, पानी इसका सूख जाए और दाल का दाना जो है ये भी काफ़ी मोटा मोटा सा हो जाए, तभी आपने इस दाल को किसी भी हैंड मैशर से मैश कर लेना है। दोस्तों, मूंग की दाल हेल्थफुल दाल होती है, दूसरी दालों की तरह से ये बादी नहीं होती है और ना ही इसको खाने के बाद में आपको गैस या अफारे की शिकायत होती है, बल्कि ये लो कार्ब दाल है जिसे सब लोग ही खा सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं और अगर आप चाहते हैं कि इनका तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि नई से नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब ये देखिए, बिल्कुल बन रहा है ना दलीम जैसा टेक्सचर। थिकनेस और गाढ़ापन जो है ये बिल्कुल दलीम जैसा है जैसे हम मुहर्रम में दलीम बनाते हैं। चलिए, जब इस तरह की थिकनेस आ जाए और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक इसका गाढ़ापन हो जाए, तभी आपने गोश्त को देख लेना है। 35-40 मिनट में गोश्त आपका फुली कुक हो चुका होगा। तो अब आपने इसमें तेज़पात के जो पत्ते डाले थे और दालचीनी शामिल की थी, उनको आपने ऐसे के ऐसे ही निकाल लेना है। बड़े बड़े पत्ते और बड़ी दालचीनी डालने का फ़ायदा ही ये होगा कि इन्हें आप यहाँ पर इजीली निकाल लेंगे। अब इस तैयार गोश्त को जब आप दाल वाली पतीली में डालेंगे तो इसमें चिकनाई भी होगी और बहुत अच्छे से पका हुआ गोश्त भी होगा, तो ये शुरू में चिकनाई ऊपर ही रहेगी, लेकिन दलीम में या हलीम में तरी ऊपर बिल्कुल भी नहीं होती है, तो इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से दाल के साथ में मिला लेना है। दाल बड़ी थिक किस्म की तैयार है और मैशर के मैश करने से ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी सी बनी है, तो जैसे ही आप तरी को मिलाना शुरू करेंगे तो ये बहुत जल्दी से इसमें मिक्स हो जाएगी और टेक्सचर भी आपको बिल्कुल वैसा ही दिखने लग जाएगा कि जैसे 3-4 घंटों के बाद में दलीम की तैयारी के बाद में दिखता है। लेकिन दोस्तों, आप इसे 1 घंटे से पहले और आधे घंटे से थोड़ा ऊपर नीचे ही आराम से मेरे इस तरीके को फॉलो करते हुए आसानी के साथ में बना लेंगे। कोई आपको रात भर के लिए गंदम भिगोने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपने बहुत ज़्यादा दालें इकट्ठी करनी है। बस इजीली साबुत दाल मूंग और गोश्त की इस लाजवाब सी रेसिपी को बनाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे दोस्तों में शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।